हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हमारा इडियम फ्रेज का तीसरा दिवस है और इस थर्ड डे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 10 और करने जा रहे हैं। उनमें पहला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, इसको समझ लीजिए, टू ब्रेक साइलेंस। इस वर्ड को समझना है, साइलेंस। आइस से मतलब आप साइलेंस यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इसका अर्थ होगा मौन का वातावरण तोड़ना। और ये कुछ बुक्स में आपको चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। अर्थ क्लियर करो। जहां पर एकदम शांत माहौल है एक ग्रुप का, उसमें कोई अकस्मात बोल दे तो वो जो क्रिया होगी वही होगा हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या मौन का वातावरण तोड़ना। क्लियर हुआ? यूज में कह सकते हैं एवरीबॉडी वाज साइलेंट एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस। इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। बाय लीव्स एंड बॉन्स, तीव्र विकास होता है। अर्थ वेरी रैपिडली, रैपिडली मीन्स तीव्र होता है, फास्टली होता है, तीव्र विकास होता है। बाय लीव्स एंड बॉन्स का अर्थ हुआ तीव्र विकास। बता दें एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बॉन्स, बाय लीव्स एंड बॉन्स। ठीक है, इस तरह इसके अर्थ को हम लेंगे। आइए थर्ड देखते हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, इसका अर्थ होता है एन अनडिजायरेबल मेंबर इन ए ग्रुप और फैमिली। किसी भी परिवार में या किसी भी समूह में एक ऐसा मेंबर जिसे लोग पसंद ना करते हों। एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप। बोला जा सकता है इस संदर्भ में कि हर एक परिवार में कोई न कोई बदनाम व्यक्ति होता है। नेक्स्ट नंबर 4, ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग। हिंदी में होगा लिखित रूप में, लिखित रूप में। जैसे कि कोई एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ही गेव हिज रिजाइन या ही रिजाइन हिज जॉब इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, बेल द कैट। बेल द कैट, बेल का अर्थ होता है घंटी बांधना और कैट मीन्स हो गया बिल्ली। तो यहां तो अर्थ बिल्ली के गले में घंटी बांधना और इसका मतलब सीधा सीधा टू लीड इन डेंजर, खतरे के समय में अगुवाई करना। इसका मतलब खतरे में अगुवा होना, खतरा मोल लेना, रिस्क उठाना, ये अर्थ होगा। कहानी सुनी है बिल्ली वाली, बिल्ली और चूहे की कहानी, तो वहां से इस चीज को हम समझ सकते हैं। बेल द कैट का अर्थ होता है खतरे में अगुवा होना। नोबडी वांट्स टू बेल द कैट। नेक्स्ट, बैड ब्लड। दुश्मनी होता है, दुश्मन, एनिमिटी, दुश्मन। वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमॉन्ग one's friends. Next, 7 नंबर, by degrees। by degrees का अर्थ होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसका अर्थ होता है। He developed his knowledge by degree. He developed his knowledge by degree. इस तरह से उसने धीरे धीरे नॉलेज को अर्जित किया है, तो इस संदर्भ में ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैस्टल्स इन द एयर। तो ये तो बहुत इजी रहेगा। कैस्टल मींस किला होता है, इन द एयर हवा होता है, हवाई किले बनाना इसका अर्थ हो जाएगा। विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। ठीक है, ख्वाब देखना, सिक्स चिल्ली के सपने देखना, ये सारे अर्थ होते हैं बेल द कैट, माफ कीजिएगा, कैस्टल इन द एयर। कैस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना। ठीक है, वी शुड नॉट कैस्टल्स इन द एयर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, मींस मन गढ़ंत कहानी होता है, झूठी कहानी होता है, फॉल्स स्टोरी होता है। कॉक एंड बुल स्टोरी, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो मुर्गे और बैल की कहानी कही गई हो। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये बात हम सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं, कहानी होगी तो बनी रहेगी। कॉक एंड बुल स्टोरी का अर्थ होता है फॉल्स स्टोरी। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी माइंड में फिट हो जाए और आजीवन आपको याद बनी रहे। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई मीन्स रोना धोना होता है, मून मीन्स चंद्रमा होता है, चांद के लिए रोना, चांद की मांग करना। तो चंद्रमा तो मिल नहीं सकता है मांगने से, इसका अर्थ क्या हुआ? विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, किसी असंभव वस्तु की इच्छा रखना, असंभव वस्तु की मांग करना, किसी असंभव वस्तु की मांग करने को ही बोलते हैं क्राई फॉर द मून। अगले 10 इस वीडियो में हमने रखे थे। कल फिर से मुलाकात होगी और फिर से 10 और नए इडियम्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।